बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया है, वो सभी को मैं मनपूर्वक आज सर्वोच्च बलिदान देने के इनके जज्बे को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके परिवारजनों का भी धन्यवाद देश की ओर से करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि 2019 से और पहले 2014 से ये 10 साल के अंदर मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई है। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, परंतु इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के संविधान ने लॉ एंड ऑर्डर को एक प्रकार से राज्यों का अधिकार माना है, राज्यों का मुद्दा माना है। लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का अधिकार हो, मुद्दा हो, वो बहुत उचित निर्णय है और इसकी सराहना जितनी कम की जाए इतनी कम है, क्योंकि इतने बड़े देश में कानून और व्यवस्था सेंटर नहीं संभाल सकता, परंतु जहां तक आतंकवाद से निपटने का सवाल है, राज्यों की अपनी सीमाएं हैं, राज्यों की भौगोलिक सीमाएं भी हैं, संवैधानिक सीमाएं भी है और आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई सीमा नहीं है। वो अंतर्राज्यीय भी षड्यंत्र करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी षड्यंत्र करते हैं और इसके खिलाफ अगर हमें सटीक तरीके से अपनी रणनीति बनानी है तो एनआईए का उपयोग कर इस प्रकार के सम्मेलनों से आतंकवाद को, नारकोटिक्स को, हवाला के काम को और कई प्रकार की अनेक गतिविधि जो देश की न केवल सीमा, अर्थतंत्र और कई प्रकार की सुरक्षाओं को खतरे में डालती है, इसके खिलाफ मजबूत लड़ने का तंत्र बनाना है। तो इसका एकमात्र रास्ता आज के जैसा सम्मेलन है और ये 2 दिन के सम्मेलन में अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया अनेक विषय लिए गए हैं। मैंने भी 1 महीने से इनकी तैयारी को बारीकी से देखा है और मुझे भरोसा है कि ये सम्मेलन सिर्फ चर्चा का प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा। इस सम्मेलन से कुछ एक्शनेबल पॉइंट निकलेंगे जो हमारी देश की आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई को मजबूत करेंगे, ठोस आधार देंगे और परिणाम लक्ष्य भी बनाएंगे। इस सम्मेलन की उपयोगिता तभी ही है कि कॉन्फ्रेंस में निकले हुए एक्शनेबल पॉइंट को हम थाने तक ले जाएं, बीट तक ले जाएं और बीट से लेकर एनआईए के डीजी तक पूरे तंत्र को आतंकवाद के खिलाफ के खतरों से जागरूक करने का हम अगर काम करते हैं तभी ये सम्मेलन को सफल माना जाएगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं और अब पूरा देश और दुनिया भी मान रही है, मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ ढेर सारा काम हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि कुछ षड्यंत्र को पकड़कर उसका पर्दाफाश कर दिया जाए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मतलब है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसियों के हाथ कानूनी रूप से मजबूत किया जाए, एक ऐसी इकोसिस्टम बनाई जाए जिसके आधार पर आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई हमारी मजबूत हो। और मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, क्योंकि पिसमिल होते जाता है, हम लोग इसको एक पेपर पर रखकर जब देखते हैं तभी मालूम पड़ता है कि कितना विराट काम ये 10 साल के हुआ है। 2 अगस्त 2019 को हमने एनआईए एक्ट में संशोधन किया जिसमें नए अपराध भी जोड़े और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्राधिकार भी दिया। एनआईए अब विदेश में भी जांच कर सकती है। यूएपीए में भी 14 अगस्त 2019 को संशोधन किया और संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया और व्यक्ति को और संगठन को
आतंकवादी घोषित करने का अधिकार भी हमने यूएपीए के तहत दिया, जिसका बहुत संयमित परंतु सटीक उपयोग ये 5 साल में हमारे तंत्र ने किया है। हमने गृह मंत्रालय द्वारा डी रेडिकलाइजेशन के प्रयासों का समन्वय किया गया। विभिन्न मंत्रालयों ने भी अपनी रणनीति तैयार की और एक संस्थागत तंत्र स्थापना करने का काम भारत सरकार के गृह विभाग ने 5 साल के अंदर करा है। आतंकवाद की फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए 25 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना 2020 में बनाई गई, जिसमें आतंकवाद के हर स्वरूप को, जिहादी आतंकवाद से लेकर नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद से लेकर वामपंथी उग्रवाद से लेकर फेक इंडियन करेंसी नोटों से लेकर नारकोटिक्स तक ढेर सारे कदम उठाए गए। एफसीआरए से लेकर रेडिकलाइजेशन की फाइनेंसिंग से लेकर अवैध हथियारों की तस्करी तक 4 एजेंसियों में काम बांटकर सामंजस्य के साथ ये इकोसिस्टम को तोड़ने का काम किया गया और इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर मैक की वर्किंग को रिवैम्प किया गया। मल्टी एजेंसी सेंटर का 2022 का जो ऑर्डर निकला है, इसके अंदर न केवल मैक के दायरे को बढ़ाया गया, इसको साइबर सुरक्षा, नार्को टेररिज्म, गन रनिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क और उभरते हुए कट्टरवादी हॉटस्पॉट, इसकी एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की एसओपी भी बनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप ढेर सारे गुनाहों को हम होने से पहले रोकने में सफल हुए हैं। और जब ये मीडिया के मित्र भी खड़े हैं, मैं उनको हमारे अधिकारियों की ओर से एक बात बताना चाहता हूं कि जब कहीं पर 1 किलो आरडीएक्स पकड़ा जाता है तो 2 कॉलम भी इसको समाचार नहीं मिलता है, प्रसिद्धि नहीं मिलती है, मगर ये 1 किलो आरडीएक्स का बम बनकर अगर धमाका होता है तो दिनों तक आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो अभी मैक का दायरा बढ़ाया गया, इसके कारण ढेर सारे गुनाहों को होने से पहले रोकने में हमने सफलता करी। नेशनल मेमोरी बैंक को स्थापित किया गया और उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए काम किया गया।